डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। भारत के सामने दुनिया का चेहरा संवारने के लिए समर्पित प्रयास करने का एक बड़ा अवसर आ गया है। वैसे तो पिछले दिनों भारत की कूटनीतिक और आर्थिक तरक्की ने कोरोना महामारी के सबल मुकाबले और रूस तथा अमेरिका के बीच एक स्वस्थ संतुलन साधने से जो उपलब्धि हासिल की, उसका सीधा नतीजा यह निकला है कि आज न केवल दुनिया में सभी गंभीर मसलों पर भारत की राय लेनी जरूरी होती जा रही है, बल्कि भारत इस समय अलग अलग धरातलों पर दुनिया को बदलने और संवारने के लिए भी जुट गया है। आज अगर रूस उसे अपना मान रहा है, तो अमेरिका ने भी उसको अपने वृत्त से बाहर नहीं किया है। रूस से हमने पिछले साल 2% की जगह 20% तक कच्चा तेल खरीदने का अनुपात बढ़ाया, तो दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी कई व्यावसायिक और निवेश संबंधी समझौते किए हैं। सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा परिषद में भारत का स्थान बना है। संयुक्त राष्ट्र का यह सशक्त अंग दुनिया के हर संघर्ष, हर झगड़े में निपटारे के लिए आगे आता है। भारत उसका अस्थायी सदस्य है, लेकिन 1 महीने के लिए उसे सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। काफी समय से भारत को स्थायी सदस्यता देने की मांग उठ रही है। उसे इस बार रूस का समर्थन भी मिल गया। रूस ने कहा, भारत हर मामले में वैश्विक प्रतिनिधित्व के योग्य है। इस समय भारत ब्राजील, जापान और जर्मनी को शामिल करने के लिए पैरवी चल रही है। 15 देशों की इस परिषद के 5 स्थायी सदस्य भारत को स्थायी सदस्य बनाने की वकालत भी कर रहे हैं। यह पैरवी और सशक्त हो गई है जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली समूह G20 की 1 साल के लिए अध्यक्षता भारत कर रहा है। वैश्विक GDP में इस समूह की हिस्सेदारी 85% है। विश्व उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 80%, विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 75% और विश्व की 65% आबादी इसके सदस्य देशों में रहती है। ऐसे सशक्त संगठन की अध्यक्षता भारत कर रहा है और दूसरी ओर दुनिया के बड़े देश उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान देने की मांग कर रहे हैं। निस्संदेह यह भारत के लिए गर्व की बात है। अभी उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक भी हो गई। इसमें भारत में 50 शहरों में 200 बैठकें आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल भारत में इस महत्वपूर्ण समूह का एजेंडा बनाना है। अगर भारत अपने कदम सही उठाता है, तो निश्चय ही उसकी साख मजबूत होगी। मगर कैसे मजबूत होगी यह साख? दुनिया का हाल तो यह है कि पूरी दुनिया उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम के खानों में बंटी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को और ज़्यादा विभाजित कर दिया है। क्या इस विभाजित तनावग्रस्त दुनिया में भारत एक सेतु बनकर उभर सकेगा? भारत सरकार ने नारा दिया है, वसुधैव
सबका कल्याण और समावेशी विकास ही G20 समूह का लक्ष्य होना चाहिए। भारत एक और नई बात लेकर चला है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साल भर में G20 के 200 से ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इसे एक अमीरों का समूह नहीं, जन समूह बनाते हुए समाज, छात्रों और महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने का प्रयास करने जा रहा है। विश्व के हजारों प्रतिनिधि इस एक साल में भारत आएंगे। इधर सरकार कह रही है कि जन भागीदारी बढ़ाएंगे। जाहिर है इससे भारत के पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे सकल घरेलू उत्पादन और आय का आकलन बताता है कि पर्यटन और सेवा क्षेत्र से होने वाली आय निरंतर बढ़ रही है। अगर G20 के संपन्न देश बदलते भारत से वाबस्ता हो जाते हैं तो निश्चय ही पर्यटन और सेवा क्षेत्र में एक नया विकास होगा। दूसरी बड़ी बात जो भारत की अध्यक्षता से उम्मीद के रूप में उभरी है वह यह कि भारत एक विकासशील देश है। यह तीसरी दुनिया के लिए उभरते देशों का अगुवा है। अगर इस समय G20 की अध्यक्षता निभाते हुए भारत दुनिया को समझौते, शांति, संवाद, अधिनायकवाद के विरोध का, लोकतंत्र के विस्तार का संदेश दे जाता है तो निश्चय ही वह एक नई दुनिया बनाने में सफल हो सकेगा। भारत के पास कई संदेश हैं। इस मजबूत मंच से प्रसारित करने के लिए भारत की विविधता और अनेकता में एकता का संदेश सबको मिले। भारत ने जिस दृढ़ता के साथ कोविड प्रबंधन और महामारी का सामना किया वह भी एक उदाहरण है। और यही नहीं, भारत के करोड़ों पिछड़े और भूखे लोगों को इस महामारी के दौरान खाद्यान्न की आपूर्ति की गई। संकट काल में भारत ने बहुत उत्तम आर्थिक प्रबंधन किया। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की मजबूत विदेश नीति सामने आई जिसमें किसी भी पक्ष की ओर अनावश्यक झुकाव नहीं था। केवल संवाद की पैरवी और शांति को आवाज थी। यही वे बातें हैं जिन्होंने भारत की साख दुनिया में बढ़ाई है और यही बातें हैं जो G20 के मंच से भारत को सबसे कहनी है। निश्चय ही भारत अगर समर्पण के भाव से अपने रास्ते पर चलता है और दुनिया के शक्तिशाली समूह को भी साथ ले चलता है तो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त है और वैश्विक अवधारणाओं में बदलाव का अवसर मिलेगा। मगर बीच में कुछ ऐसे धरातल हैं जहां इस विश्व नेतृत्व के अवसर पर भारत फिसल न जाए। सबसे पहले तो एक विकट फिसलाव जलवायु परिवर्तन की समस्या पर आ सकता है। आज भारत सहित दुनिया के सभी गरीब और विकासशील देश जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अमीर देश उनके साथ कंधा भिड़ाने को तैयार नहीं। वे अपना 100 अरब का पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के व्यय का वादा भी पूरा करने के लिए तैयार नहीं। देखना होगा कि भारत इन मजबूत और संपन्न देशों का नेतृत्व करते हुए उन्हें इस मंच पर कितना मना पाता है। दुनिया भर में आज महंगाई और मंदी का माहौल है। सभी देश आर्थिक ह्रास का सामना कर रहे हैं। एक दिलासा भर संतोष यह हो सकता है
कि भारत ने इनके मुकाबले अपनी विकास दर को ऊंचा रखा है, लेकिन इन विश्वव्यापी समस्याओं का मुकाबला सर्वसमावेशी आर्थिक पहल से ही होगा, आम सहमति से ही होगा। संपूर्ण विराम।